जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू पीडीए क्लासेस। आज मैं आपके लिए फिर से आ गया हूं एक नया वीडियो लेकर, जिसमें हम पढ़ेंगे अगेन वोकैबुलरी लर्न कैसे करें। जैसे कि ये वीडियो 13 या 14वां वीडियो होने वाला है और जिसमें हम 140 और 150 वोकैब कंप्लीट कर चुके होंगे। जैसा आपको मालूम है, मेरा वे ऑफ टीचिंग, हम लोग क्या करते हैं चीज़ों को कनेक्ट कर कर पढ़ते हैं। तो क्या है, वोकैबुलरी रटती तो है नहीं यार, अगर ऐसा होता तो सभी रट लेते। और हमें करनी है 1-2 हज़ार वोकैबुलरी। मेरा जो सफ़र है वोकैबुलरी का, अगर आपका साथ कंटिन्यू रहता है तो बहुत ही प्यारा सफ़र होने वाला है। अगर आप नए हैं तो मेक श्योर कि आपने सब्सक्राइब कर लिया चैनल को। तो करते हैं हम स्टार्ट। और बता दूं मैं स्टार्ट करने से पहले कि जो भी हम वोकैबुलरी पढ़ेंगे ये सब हम कनेक्शन के थ्रू पढ़ेंगे, और ये सब हर पेपर की प्रीवियस एनालिसिस, 10 ईयर प्रीवियस एनालिसिस है। ये सब मैंने तरीके खुद बनाए हैं, वोकैबुलरी खुद लिखी गई है। और आप बेफिक्र एकदम लर्न कीजिए, किसी भी एग्जाम में अपीयर होना हो, इट डजंट मैटर, आपको बहुत बहुत काम आने वाली है। तो इसी पॉजिटिव वेव के साथ हम करते हैं अपना प्यारा सा वीडियो स्टार्ट, जिसमें पढ़ेंगे वोकैबुलरी कनेक्ट करके कैसे पढ़ें। अगर नए हैं तो बड़े आराम से देखिएगा, और जो लोग ऑलरेडी ऑडियंस बनी हुई है वो लोग देख ही रहे हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, पैसिमिस्टिक। पैसिमिस्टिक का मतलब होता है, आप देख सकते हैं, पैसिमिस्टिक का मतलब होता है निराशाजनक या फिर निराशावादी। निराशावादी भी होता है, निराशाजनक भी होता है। तो अब मैं आपसे कहूँ इसको रट लो यार, और रट लो, फिर आगे याद हो जाएगा और इसके सिनोनिम ऑटोमेटिक बन जाएंगे। आप कहोगे ये कैसे पॉसिबल है यार, इतने सारे वोकैब, वो तो पॉसिबल है ही नहीं। तो एक बड़ा प्यारा तरीका होता है इसको लर्न करने का, और ये बहुत ही कम लोग ऐसे सिखाते हैं। मेरा यही वे है और मैं यही आपको बताना चाहता हूँ, यही मेरा वे है जो आपके जहन में मैं डालना चाहता हूँ कि पेसिमिस्टिक जो वर्ड लिखा है या कोई भी वर्ड लिखा है, अगर उसको हम कनेक्शन से लर्न करते हैं तो टू एंड थ्रू आपके माइंड में जाता है एक कनेक्शन बनाकर। जैसे कहीं आप जाते हैं, कोई रास्ते में कहीं आपको कोई मिलता है, कोई रास्ता आपको याद रखना है, तो आप कैसे याद करते हैं? मैं वहां गया था, तो वहां पे एक दुकान थी और वहां से फिर राइट मोड़ना था, वहां ऐसा था, ऐसा करना था, कनेक्शन था आपको लर्न। डायरेक्टली घर तो पता नहीं कहाँ पे था, कुछ ना कुछ से आप इसी प्रकार से डायरेक्ट जो हमें मीन है वो तो पता नहीं रहता, हम कनेक्शन से लर्न करेंगे, डायरेक्ट टू एंड थ्रू हम पहुंच जाएंगे, जैसे कि आप कनेक्शन से अपने घर पहुंच जाते हैं। तो देखिए, पैसिमिस्टिक का होता है निराशाजनक और निराशावादी। तो मैं इसको बनाता हूं पैसिमिस, मिस लिखा है ना, देखो मिस मैंने बनाया मिस, पैसिमिस्टिक, मिस की पेशी, पैसी मिस पेशी, मिस पेशी पैसिमिस्टिक, मिस की पेशी, मिस से बनाया मिस और पैसी से बनाया पेशी। मिस की पेशी है इसलिए निराशावादी हो गया हूं या निराशाजनक हो गया हूं। तो क्या बोला मैंने, अगेन मेरे साथ रिपीट करना है साथ में, इतना प्यारा कनेक्शन बताया। पैसिमिस्टिक, पैसिमिस्टिक होता है निराशाजनक, भूल जाओ, हमें नहीं मालूम, कोई दिक्कत नहीं। पैसिमिस्टिक, मिस की पेशी, पैसिमिस्टिक हमने कनेक्शन किया था मिस की पेशी, उसी से लर्न किया था। मिस की, मेरी मिस की पेशी थी, उसको कोर्ट में ले जाना था, तो मैं निराशावादी हो गया हूं, ऐसा ना हो उसको फांसी मिल जाए यार, अरे भाई मिस की पेशी है तो टेंशन तो होगी ना, तो निराशाजनक, निराशावादी हो गया हूं। तो पैसिमिस्टिक का मतलब होता है आपका निराशाजनक, और सिनोनिम आपके सामने है। सिनोनिम आपको दिख रहे हैं, यानी कि समानार्थी शब्द, होपलेस, साइनिकल, डेस्पेयर। नेक्स्ट एंटोनिम आपके विपरीत शब्द, ब्राइट, चीयरफुल, जॉयफुल। हर इंडिया के हर एग्जाम जो भी कनेक्ट कराए जाते हैं इंग्लिश ग्रामर में, जो जिसमें भी आपकी इंग्लिश पूछी जाती है, डैम श्योर कि आपको एंटोनिम सिनोनिम करने होंगे। ये मान लीजिए, इट डजंट मैटर कि आप किस फील्ड से हैं, चाहे आप एसएससी के स्टेनोग्राफर की कर रहे हो, और इवन आप एनडीए सीडीएस के यूपीएससी के किसी एग्जाम की कर रहे हो, जहां इंग्लिश आनी है, चाहे आप लॉ में कोई क्लैट क्लैट के एग्जाम होते हैं उनकी कर रहे हो, जहां इंग्लिश आनी है वहां ये काम आने वाला है, डैम श्योर 100%। ठीक है, तो ये रहा पहला वर्ड पैसिमिस्टिक। पैसिमिस्टिक एक बार अगेन रिपीट करते हैं, मिस की पेशी, पैसिमिस्टिक, मिस की पेशी, निराशाजनक। ठीक है ना, मेरी मिस की पेशी थी, निराशाजनक हो गया यार, क्या करूंगा, ऐसा ना हो उसको सजा हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट ह्यूमरस। ह्यूमरस हास्यपूर्ण, हंसने योग्य, यानी कि हंसने वाला। ह्यूमरस अच्छे से जानते हो, ह्यूमरस लेके फ्री मैन लाया हूँ, क्योंकि ये सीडीएस में आ रखा है, एनडीए सीडीएस में 10 ईयर प्रीवियस एनालिसिस, तो मैंने पहले भी बताया। कनेक्शन है, हमने हंसते हंसते रस का आनंद लिया। ह्यूमरस हम, देखो यहाँ पे ह्यूमरस हम और रस, ठीक है, ह्यूमरस हम रस, कितना प्यारा कनेक्शन बनाया यार मैंने, एकदम लर्न कर लो, अगर भूल जाओ दोबारा बस एक हफ्ते में एक बार रिवाइज जरूर कर लेना। क्या बोला, ह्यूमरस हम हंसते हंसते रस का आनंद लिया, यानी कि हंसने योग्य, हंसते हंसते हंसने योग्य, हास्यपद, हास्यपूर्ण, ठीक है, जॉयफुल, ये सब भिन्न। तो ह्यूमरस हमने रस का आनंद लिया, हंसते हंसते हास्य योग, हास्यपद सिनोनिम आपके सामने है, एम्यूजिंग, देख लो, एम्यूजिंग बहुत ही हास्यपद, भिन्सिकल, चकल, ठीक है, चकल चकल। और नेक्स्ट यहाँ पे अम्यूजिंग और एंटरटेनमेंट भी लिख सकते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट एंटोनिम, एंटोनिम में सीरियस, बोरिंग, नॉट इंटरेस्टेड। नेक्स्ट नेक्स्ट आ गया ह्यूमरस। ह्यूमरस हमने हंसते हंसते
बहुत आनंद लिया, हमने हंसते हंसते बहुत आनंद लिया। ह्यूमरस, जॉयफुल, चकल, amusing, you can say lots of the word for this. Next है बोगन, बोगन दुखी या निराश, ठीक है। बोगन दुखी या निराश, यानी परेशान, दुखी, हताश, निराश। कनेक्शन कैसे करना, देखो रटना नहीं है, कनेक्शन कैसे करना है। बो कोई व्यक्ति है, इंग्लिश में मैंने नाम रख दिया बो गोन यानी क्या होता है, जाना। बोगोन, कितना प्यारा कनेक्शन है। बोगोन, तुम जा रहे हो, मुझे बहुत दुख हो रहा है यार, क्योंकि तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। तुम जा रहे हो ना, और मुझे बहुत दुख हो रहा है, ठीक है। तो तुम जा रहे हो, मुझे बहुत दुख हो रहा है, दिल से बोल रहा हूं, यानी कि दुखी, ठीक है ना। सैड यू कैन सी, ठीक है। तो बोबगन यानी कि सैड एक नेगेटिव वर्ड है, ठीक है ना, नेगेटिव वर्ड है। तो सैड आएगा, अनहैप्पी, डोलफुल, ऑफुल, क्लियर ना। ग्लूमी भी आ सकता है, यू कैन से, बहुत से वर्ड है आप कह सकते हो। एंटोनिम में चीयरफुल, हैप्पी, गिली, जॉय, लॉट्स ऑफ द वर्ड, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रोटागोनिस्ट, ये हो गया ना। बोगन कितना प्यार से कर रहे हैं, तुम जा रहे हो, गोन जा रहे हो, मुझे बहुत दुख है यार, घर से मत जाओ यार। नेक्स्ट प्रोटागोनिस्ट का प्रवक्ता नायक यानी सपोर्टर, ठीक है, प्रवक्ता नायक। तो प्रोटागोनिस्ट का मतलब होता है प्रवक्ता या नायक, सॉरी। तो इसको बोलते हैं यहाँ, कनेक्शन से आप लर्न करेंगे। प्रोटेस्ट, प्रोटागोनिस्ट, प्रोटेस्ट, एस्ट हो गया, हो गया, प्रोटेस्ट हो गया। प्रोटेस्ट जानते हो, जो विरोध करते हैं गवर्नमेंट के प्रति, कोई लोग विरोध करते हैं तो उसको प्रोटेस्ट बोलते हैं। तो प्रोटेस्ट का नायक कौन है, हाँ भाई बताओ, प्रोटेस्ट का नायक कौन है, उसी को पकड़ो, पुलिस आएगी ना। तो इसी को बोलते हैं प्रोटागोनिस्ट, यानी कि सपोर्टर कौन है, मैन, प्रधान, ठीक है ना, वही दो होगा सपोर्टर, ठीक है। तो इसको बोलते हैं प्रोटेस्ट का नायक कौन है, यानी कि इसको मैंने प्रोटागोनिस्ट को, देखो प्रोटागोन जो है, प्रोटेस्ट ये हो गया ना, प्रोटेस्ट बनाना है, सॉरी। तो प्रोटेस्ट बनाना है, प्रोटेस्ट और एस टी हो गया, तो मैंने बना दिया प्रोटेस्ट का नायक कौन है, क्लियर। यानी कि सपोर्टर, प्रॉम्प्टर, एडरेंट, एंटोनिम उल्टे होंगे एंटागोनिस्ट, क्लियर है ना। तो याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंटागोनिस्ट और प्रोटागोनिस्ट बहुत, और जैसे कि ये प्रॉम्प्टर हो गया, ठीक है ना, ये वॉकेब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं वही लाया हूं जो कि आने वाले एग्जाम में आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्रोटागोनिस्ट का हो गया, एंटागोनिस्ट। आगे चलते हैं नेक्स्ट वॉकेब। प्रोटेस्ट का सपोर्टर कौन है, याद रखना। नेक्स्ट वॉकेब आपके सामने, इनएडवर्टेंटली का मतलब होता है अनजाने में, इनएडवर्टेंटली अनजाने में। अब इसको देखो कितना प्यारा मैंने कनेक्शन बनाया, देखना, ग्रामर आप पढ़ ही रहे हो, तो मैंने बनाया है इनएडवर्ब, देखना जरा यहां से, इनएडवर्टेंटली, ADVER, जे एडवर्ब हो गया, एडवर्ब, तो एडवर्ब बना दिया, एडवर्ब अनजाने में बुरे लगते हैं यार, ठीक है ना। तो एडवर्ब एडवर्टेंटली, एडवर्ब, इनएडवर्टेंट भी बोल सकते हो, यहाँ पे मैंने नाउन भी बना सकते हो आप, यहाँ पे मैंने आपको बना के दे दिया है, ठीक है, एडवर्ब बना के दे दिया। तो इनएडवर्टेंटली एडवर्ब अनजाने में बहुत बुरे लगते हैं। अगर टीचर कहते हैं ना एडवर्ब पढ़ना आज, तो दिमाग खराब हो जाता है। तो अनजाने में, स्ट्रेंज जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, स्ट्रेंज, अनजाने में, अनविलिंगली, अनिच्छा, एक्सीडेंटली, यू कैन सी। तो क्या है, इनएडवर्टेंटली एडवर्ब अनजाने में बुरे लगते हैं। अनजाना इसका मतलब है अनजाने में, एक्सीडेंटली, अनविलिंगली, एंटोनिम होगा डेलिबरेटली, इंटेंसली, जानबूझकर, ये मैं पहले भी याद कर चुका हूं। डेलिबरेटली डेलिबरेट दिल्ली के रेट जानबूझकर बढ़ाए जा रहे हैं, इंटेंशनली जानबूझकर, इंटेंशन आपका जानबूझकर। नेक्स्ट आपका स्नीयर का मतलब होता है हंसी मजाक, हंसी बनाना किसी का, परिहास करना, मजाक बनाना किसी का, क्लियर ना। तो एक नेगेटिव वर्ड है स्नीयर। तो स्नीयर को लर्न कैसे करेंगे, आप रटना तो है नहीं है, अब आपको तरीका पता है, कनेक्शन क्या करना है। स्नीयर, यस, देखना, नियर देख रहे हो, नीरज, यस, नीरज की हंसी करता है, हंसी उड़ाता है, मजाक करता है। आगे आगे रिपीट करो मेरे साथ, देखो बैठने से काम नहीं बनना भाई मेरे, रिपीट करेगा तो लर्न हो जाएगा, ठीक है ना। तो रिपीट करो, लर्न हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से लर्न करो। मैं पुछाई करूंगा, लास्ट में पूछ लूंगा, तो अपने आप पता होगा सब कुछ, बस रिपीट करते रहना, रिपीट नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। इस नियर, यस, नीरज की हंसी उड़ाता है, मजाक उड़ाता है, सिनोनिम आपके सामने है। अरे भाई पता है सर, इंसल्ट करना, सार्डोनिक, सारा दिन वह निंदा ही करती रहती है, निंदा, परिहास करना। तो सार्डोनिक सारा दिन निंदा करती रहती है। कंटेम्प्ट टू कोर्ट, जज, बाकी वो सॉरी जज कहते हैं ना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, यू आर एक्वेटेड टू, ऐसे बोल देते ना कि आपको कोर्ट के परिहास करने में आपको ये किया जाता है या ये सजा दी जाती है, ठीक है ना। तो ये देखा। एंटोनिम की बात करें तो हम एडमायर, तारीफ करना, बहुत तारीफ करना, कमेंट, तारीफ करना, तो ये सब तारीफ करना। प्रेज, यू कैन से प्रेज भी कह सकते हो, बहुत से ऐसे वर्ड हैं, ठीक।
नेक्स्ट चलते हैं ऑस्टेरिटी। ऑस्टेरिटी, ठीक है, तो ऑस्टेरिटी की बात करते हैं। ऑस्टेरिटी, ऑस्टेरिटी, ऑस्टेरिटी तपस्या, आत्मसंयम, कठोरता। याद रखना, देखो तपस्या वही करते हैं जो बहुत कठोर होते हैं, अंदर से हार्डनेस, स्ट्रिक्ट, स्टर्न होते हैं ना, तो वो करते हैं तपस्या। तो ऑस्टेरिटी को लर्न कैसे करें सर? आत्मसंयम किनके रहता है? सब्र जिनके अंदर होता है। एक स्टूडेंट जो कि आप हो, आप सब में वो है। एक स्टूडेंट हमेशा अपने जीवन में, जब से वो एक 8वीं 9वीं क्लास से, जब से वो थोड़ा बहुत मेच्योर होने पे आता है, एडोलेसेंस पीरियड कह सकते हैं, 9 से 10वीं 12वीं 11वीं, तो जब वो एडोलेसेंस पीरियड में आता है तो तब उसमें ये मेच्योरिटी आती है धीरे धीरे, और वो समझता है कि एक स्टूडेंट का जीवन किसी तपस्या से कम नहीं है। हर चीज पर, हर चीज से लेकर, अगर वो सही स्टूडेंट है, ऐसे नहीं आजकल के स्टूडेंट जाकर टीचरों को पिटाई दे रहे हैं, ठीक है, उनकी बात नहीं कर रहा मैं, उनकी बात कर रहा हूँ जो स्टूडेंट वाकई में अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, उनको केवल अपना फोकस एंड फेथ, लक्ष्य दिखता है, अलावा इसके कुछ नहीं दिखता। उसी को बोलते हैं आत्मसंयम, सब्र, कठोरता, तपस, यू कैन से। क्योंकि देखो ये है एंट्रेंस सिनोनिम पढ़ रहे हैं, तो सिनोनिम नियरेस्ट वर्ड कहीं से भी हो सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया की नीति तपस्या जैसी है, यानी कि आत्मसंयम, कठोर जैसी, स्ट्रिक्ट, हार्डनेस। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया हर बार वर्ल्ड कप क्यों जीत जाती है यार? इस बार दुख हुआ था, फिर से जीती ऑस्ट्रेलिया ने, कोई बात नहीं। क्या हुआ? ऑस्ट्रेलिया हर बार वर्ल्ड कप कैसे जीती? क्योंकि उनका जो आत्मसंयम, तपस्या, कठोरता, उन्हें फोकस है कि हमको लेना है, इसलिए जीत जाते हैं। तो मैंने ऑस्ट्रेलिया से बनाया ऑस्ट्रेलिटी, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिटी, ऑस्ट्रेलिया की नीति तपस्या जैसी है, यानी कि सिनोनिम हार्डनेस है, सेवरिटी है, स्टर्ननेस है, एंटोनिम क्या होगा? उल्टा, कामनेस, काइंडनेस, मीकनेस, एकदम साइलेंट व्यक्ति, जनरस। नेक्स्ट है आपका क्रेडुलस। क्रेडुलस का मतलब होता है भोला भाला व्यक्ति। क्या होता है? भोला भाला, नेव, इमेच्योर, यू कैन से। क्रेडुलस, क्रेडुलस का मतलब होता है भोला भाला, विश्वास करने वाला। कनेक्शन होता है क्रियू हमारा भोला भाला है, ठीक है, क्रियू हमारा भोला भाला है। क्रेडुलस, क्रियू, देखो ये ना क्रेडुलस, क्रियू से बना दिया, क्रेडुलस क्रियू, क्रेडुलस क्रियू, क्रियू हमारा भोला भाला है। यानी कि जो आपका क्रियू है, जैसे पीडी क्लासेस पे जितने भी सारे लोग वर्क काम कर रहे हैं, तो मैं बोल दूं फिलहाल स्पेशली क्रियू उनको बोलते हैं, ये बस समझना, मैं बता रहा हूँ कि मेरा क्रियू बहुत भोला भाला है, ठीक है, अच्छे लोग हैं। तो सिनोनिम नेव, इंसेंट, इनोसेंट, तो गलीबन, ठीक है ना। तो ये रहा एंटोनिम सस्पिशियन, इनक्रेडुलस। क्लियर, याद हो रहा है कि नहीं हो रहा? ठीक है ना। तो ये आपके क्रेडुलस रहा, क्रू हमारा भोला वाला है। आगे चलते हैं, ठीक है, तो आगे चलेंगे, इसको रफ कर देते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखा इम्पर्टिनेंट, घमंडी, अनादर, अक्लू, घमंड जिसको आप बोलते हैं, एरोगेंट, हॉटीनेस, यू कैन से लॉट्स ऑफ द वर्ड्स के लिए, ऑडेसियस। तो घमंडी का इम्पर्टिनेंट को कैसे लर्न करें? तो यार इम्पर्टिनेंट को आई एम फर्डिनेंट, यानी कि आई एम फर्डिनेंट, मैं फर्डिनेंट हूँ, अरे बड़ा घमंड आया, तो फर्डिनेंट क्या बन गया जब से, यानी कि इम्पर्टिनेंट, आई एम फर्डिनेंट, घमंडी। तो अपने आप को घमंडी समझ रहा है या बोला यार, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं इम्पर्टिनेंट, घमंडी, आई एम फर्डिनेंट। फर्डिनेंट समझ रहा है यानी कि घमंडी। एरोगेंट, इल मैनर्ड, क्लियर ना, एरोगेंट, हॉटीनेस, ऑडेसियस, यू कैन राइट इट हियर। ओके, मैंने एक दो लिखे, इसका मतलब ये नहीं कि एक दो ही है, ऑडियस लिख सकते हो, हॉटीनेस लिख सकते हो, ठीक है, बैड टेम्पर्ड, यू कैन से, इसका भी हो सकता है, ठीक है। एंटोनिम, अपोजिट वर्ड पे चलते हैं, पोलाइट, जनरस, बढ़िया, एकदम बढ़िया, अच्छा व्यक्ति है, पोलाइट है, जनरस है, बढ़िया है, ठीक है। नेक्स्ट है हीडलेस। हीडलेस का मतलब होता है लापरवाह, असावधान। बड़े हीडलेस हो, हीडलेस, हीडलेस, रीडलेस, क्या बनाया यार, हीडलेस, रीडलेस, हीडलेस, अरे जो रीडलेस, जो पढ़ेंगे नहीं, रीडलेस होंगे, रीडलेस, जो रीडलेस होंगे, पढ़ेंगे नहीं, वो क्या होंगे? लापरवाह होंगे यार, सीधी बात है। रीडलेस मतलब रीडिंग नहीं करेंगे ना, ठीक है, तो लापरवाह होते हैं। रीडलेस, हीडलेस, हीडलेस, रीडलेस, रीडलेस लोग लापरवाह होते हैं। सिनोनिम केयरलेस, अनगाउडेड, रिगार्डलेस। एंटोनिम कॉशियस, माइंडफुल, नीडफुल। ये आपके रहे 10 वोकैब। अगर आपने मेरे साथ रिपीट किए हैं तो क्लोज योर आइज। अब मैं पूछता हूं, आप अभी बताएंगे, अगर आपने मेरे साथ रिपीट किया है तभी बता पाएंगे। चलिए, तो मुझे सबसे पहले बताइए ह्यूमरस। ह्यूमरस यार हमें नहीं मालूम क्या है, लेकिन हमें ये पता है, हमने कनेक्शन किया था ह्यूमरस, हमने रस का आनंद लिया था, हंसते हंसते, हास्यपद होता है सर, जॉय, गिली, ये सब होता है उसका, वाओ, दैट्स ऑल। आगे चलते हैं, अम्यूजिंग, एंटरटेनमेंट, विम्सिकल, ये सब होते हैं, कह सकते हो। नेक्स्ट, बोबगन, बोबेगॉन, बोबेगॉन, बोबगन, बोबेगॉन क्या होता है? बोबेगॉन, बो तुम जा रहे हो, बो गॉन, बो तुम जा रहे हो, बड़ा दुख हो रहा है यार, मत जाओ ना, तो इसका मतलब होता है सैड, आप जिसको बोलते हो, ग्लूमी जिसको आप बोलते हो, तो देख सकते हो आप, बोबगन, बो तुम जा रहे हो। अगर ऐसे करते हो आप, तो ये मैंने बताया आपको, अगर आप ऐसे करते हो, कोई भी वोकैबुलरी, कितनी भी वोकैबुलरी आप कर सकते हो लर्न।
मैं 10-11 मिनट का वीडियो बनाता हूँ, 10 वर्कआउट कंप्लीट कराता हूँ। आप पूरी मेरी सीरीज़ देख सकते हैं और आप उससे लाभ उठा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं और पसंद आए हो तो एक सब्सक्राइब कर दें और उसके बाद लाइक भी कर दें और अप्रिशिएट करने के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट ऐड कर सकते हैं। दूसरी बात, आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू कि पीडीए क्लासेस पर बहुत ही जल्दी 2K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं, तो आपका इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ हम सेलिब्रेट करेंगे 2K का, और आपका सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। और मेरे वीडियो को आप जिस तरीके से प्यार दे रहे हो यार, शुक्रिया 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 सभी का। बहुत ही अच्छे मेरे वीडियो आप लोग प्यार दे रहे हो, कंटिन्यू वॉच कर रहे हो। एंड जब तक के लिए टेक केयर एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। टाटा बाय बाय, जय हिंद।